हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 में हम एडिशनल एक्सरसाइज कर रहे थे। बट कल का जो लेक्चर था उसमें थोड़ा एक करेक्शन है, थोड़ी एक मिस्टेक है, वो मैं आज थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर दूं कि कल मैंने बताया था कि जो स्टूडेंट 2021 के जो भी स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट के लिए बोर्ड ने 14.8 और 14.9 एडिशनल एक्सरसाइज में से ये दोनों एग्जाम्पल कैंसिल करवाए। बट एक्चुअल में ऐसा है कि 14.9 एंड 14.10 वो दोनों कैंसिल है, आपको 14.8 करना है। ठीक है, तो सोल्व 14.8। 14.8 कैंसिल नहीं है, याद रखो, ये दोनों कैंसिल है, 14.9 और 14.10। ठीक है, तो हमने 8 और 9 तो करवाए, आज हम 11 से सीधा स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आपका 14.10 तो बेटा क्या है, कैंसल। चलो तो स्टार्टअप करते। यहाँ पे आपको दो लॉजिक डायग्राम्स बताए, तो ये लॉजिक डायग्राम्स कौन से गेट शो कर रहे हैं, और गेट, एंड गेट, नोर गेट। तो क्वेश्चन ऐसा है, यू हैव गिवन द टू सर्किट एज शोन इन फिगर, सो दैट जो फर्स्ट है वो और गेट है और जो सेकंड है वो एंड गेट है, ऐसा बताओ। ये और गेट है और ये कौन सा है, एंड गेट है। तो जब भी ऐसे लॉजिक गेट आपको बताए तब उसमें से पहले इनपुट्स कौन से उसके टेबल बना रहे। चलो, इनपुट ए लिखना है, यहाँ पे बी। क्लियर, ए और बी का आउटपुट यहाँ पे मिलेगा, उसको वाई बोल दो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हो कि यहाँ पे कौन सा गेट है, और गेट है, और के साथ यहाँ पे बबल है, तो और में क्या करते थे हम, ए प्लस बी करते थे। क्लियर, उसके बाद जब बबल मतलब नॉट गेट जब आता है तब क्या करते थे, ए प्लस बी का बार। ठीक है, ये हम क्या देख रहे हैं, आउटपुट। क्लियर, और फिर से नॉट गेट है, दैट मीन्स ए प्लस बी का बार और उसके ऊपर फिर से एक बार आएगा, फिर से एक बार। दो इनपुट है, पहले ये बबल भूल जाओ, तो ये कौन सा गेट है, और गेट। और गेट में क्या करते थे, प्लस करते थे। ठीक है, अभी ये प्लस किया तो यहाँ पे बबल है, बबल मतलब क्या, नॉट गेट, नॉट मतलब बार, और फिर से नॉट गेट आया, दैट मीन्स बार के ऊपर दूसरा बार। तो दो अगर इनपुट्स है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, फिर 0 1 एंड 0 1। क्लियर, चलो ए प्लस बी में क्या था, 0 प्लस 0 0, ए 1, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 क्या होता है, 1। चलो बार में क्या होता है, तो 0 का बार मतलब 1, और ये तीनों का क्या हो जाएगा, 0। बार मतलब इनवर्स, 1 का 0 और 0 का 1, फिर से उसका बार करोगे मतलब 1 का अगेन क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, 111। ठीक है, चलो तो याद करो कि ऐसा आउटपुट कौन से गेट का था, और गेट का था कि नहीं, क्योंकि 0 प्लस 0 डायरेक्ट यहाँ पे देखो 0 होता है कि नहीं, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 1 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट सर्किट है, ठीक है, तो फिगर ए एक्ट एज और गेट आया समझ में, तो हमने प्रूव कर दिया। चलो अभी सेकंड है, तो सेकंड में भी कितने इनपुट्स है, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले इनपुट्स, दो ही होते हैं। इस साइड पे लिखते हैं आउटपुट्स। चलो तो पहले देखो, ये जो है वो नॉट में से जब निकलेगा तब ए बार बन जाएगा, और बी नॉट में से निकलेगा तो बी बार बन जाएगा। तो यहाँ पे और दो लिख देते हैं, ए बार और बी बार की कॉलम भी बना देते हैं साथ में। ठीक है, चलो आगे गए दोनों। ये कौन सा गेट आया, थोड़ी देर बबल भूल जाओ, ये कौन सा गेट आया, और गेट। तो ए बार और बी बार उसका और गेट करो, तो ए बार प्लस क्या हो जाएगा, बी बार। क्लियर,
और बबल है, दैट मीन्स उस पर हम क्या करेंगे बेटा, बार कर देंगे। आया समझ में? चलो दो पॉसिबिलिटीज, दो इनपुट्स मतलब पॉसिबिलिटीज कितनी, 4। चलो फिर से यहाँ पे 0 1 0 1। चलो ए का बार मतलब ए वाली कॉलम का ही बार करना है, तो 2 0 है तो 2 क्या हो जाएंगे 1, 2 1 है तो 2 क्या हो जाएंगे 0। चलो बी का बार करो तो ये 1 ये 0 ये 1 और ये 0। चलो दोनों का प्लस, पहले काम कर देते ओनली प्लस करते हैं, चलो तो क्या कंफ्यूजन ना हो। चलो पहले प्लस करो मतलब 1 + 1 क्या होता है 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0। अभी उसका a + b जो है उसका होल बार होगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे बबल भी था साथ में। चलो तो ये क्या हो जाएगा 0 0 और ये 1। आया समझ में? चलो तो ये किसका लॉजिक है, तो 0 × 0 0 0 × 1 0 1 × 0 0 1 × 1 तो 1। ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो फिगर बी acts as an AND गेट। आया समझ में? फिगर बी जो बेटा होगी वो एज अ एंड गेट की तरह वर्क करेगी। चलो 14.12 14.12 बहुत ही इजी है। उसमें जस्ट आपको एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है और एक लॉजिक सर्किट आपको दी हुई है। ये हो गया एंड और बबल। ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है। कौन सा है, नैंड है कि नहीं। इनपुट कौन सा है, ए है और आउटपुट वाई। तो ये एक बात हमारे लिए नहीं आई, कौन सी, देखो ए वाली। इतना पार्ट जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, क्योंकि दो इनपुट को हमने ज्वाइन कर दिया, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट। इसको हमने शॉर्ट किया है। आया समझ में? चलो तो पहले बेटा कौन सा था हमारे पास, ए इनपुट। ए और बी को तो हमने इक्वल कर दिया, मतलब ए = बी होगा, दोनों सेम ही है ना। ए बोलो कि बी बोलो, दोनों वायर को हमने ज्वाइन कर दिया, दैट मीन्स शॉर्ट कर दिया। क्लियर? चलो ए कौन सा गेट है, नैंड है। तो नैंड से पहले एंड आता है, मतलब ए डॉट बी करेंगे और उसके बाद बबल है, तो बबल दैट मीन्स ऊपर बार। चलो ए की इनपुट है, मतलब दो ही प्रोबेबिलिटी, 0 या तो 1। तो बी भी सेम ही है, मतलब ए भी 0 और 1 ही रहेगा। क्लियर? ए = बी है इसलिए। चलो ए × बी करो तो 0, 1 × 1 करो तो 1। अभी 0 है, उसका इन्वर्स कर दो तो 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0। तो ये जो गेट है वो किसकी तरह वर्क करेगा, तो याद करो हमने लॉजिक सर्किट में आपको बताया था कि जब 0 है उसको कोई 1 कर देता है, या तो 1 है उसको 0 करता है, तो दैट मीन्स ए गेट, दिस गेट acts as नॉट गेट। कौन सा गेट, नॉट गेट की तरह वर्क करेगा। नॉट गेट ऐसे भी बना सकते हो, और हमारा जो सिंबल था, ऐसा जो सिंबल था ए सिंबल, दोनों सेम ही है, ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। है समझ में? तो ए हो गया बेटा नॉट गेट की तरह वर्क करेगा। चलो 14.13 you are given two circuits as shown in figure which consist of NAND gates. Identify the logic operation carried out by two circuits. चलो 14.13 में दो सर्किट्स आपको दी हुई है, उसमें 1 by 1 सॉल्व करते हैं। किससे बनी हुई है, NAND गेट से।
चलो ये नैंड गेट है, फिर से दोनों यहाँ पे शॉर्ट कर दिए, ठीक है ना, और अगेन नैंड गेट। देखो दोनों नैंड गेट से ही बना हुआ है, इट मीन्स ये क्या हो गया y, और यहाँ पे हो गया अपना a और b। क्लियर? तो पहले फर्स्ट सर्किट यहाँ पे ए वाली सर्किट सॉल्व करते हैं, बाद में दूसरी सर्किट सॉल्व करेंगे। चलो पहले कितने इनपुट्स है, तो इनपुट हमारे पास दो है, ए और बी। चलो ए कौन सा है, नैंड गेट है, दैट मीन्स ए इंटू बी, ठीक है, और नैंड गेट है, दैट मीन्स क्या करेंगे, ए इंटू बी का बार। यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है उसको हम बोल देते हैं वाई डैश, मतलब ये वाला जो आउटपुट है वो वाई डैश है। अभी वाई डैश क्या हो रहा है बेटा, शॉर्ट हो रहा है, देखो हो रहा है कि नहीं, मतलब ए की इनपुट है तो ए की इनपुट में जाएगा, उसके बाद ऐसा गेट जो है वो तो हमने यहाँ पे कह दिया, वो तो नॉट गेट की तरह वर्क करता है, दैट मीन्स ए इंटू बी का बार जो है उसका फिर से क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। आया समझ में? तो इस तरह से जो गेट है उसको आप बता सकते हो, ठीक है। चलो ए हो गया डबल टाइम 0, डबल टाइम 1, 0 1 0 1। चलो ए इंटू बी मतलब 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, उसका बार करो, मतलब ये हो गया 1, ये 1, ये 1 और लास्ट में 0, फिर से उसका बार करो, ये 0 0 0 और 1। अभी याद करो 0001 किसका आउटपुट था, कौन से गेट का आउटपुट था, अभी हमने ऊपर शो किया है, देखो एंड गेट का आउटपुट। मतलब भले नैंड गेट से बना हुआ है, तो दो नैंड गेट अगर सीरीज में लगा दो तो कौन सा गेट बन सकता है, कौन सा गेट, एंड गेट बन सकता है। तो लिखो यहाँ पे दिस गेट acts as AND गेट। तो दो नैंड को अगर सीरीज में लगा दो तो कौन सा बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, एंड गेट बन जाएगा। तो ये जेडबल नीट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो वैसे ही यहाँ पे सेकंड भी दिया है आपको, सेकंड सर्किट है इस क्वेश्चन में। सेकंड सर्किट में यहाँ पे आपको दिया है ए, वो पहले से ही यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, ठीक है। ए को शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे नैंड गेट है, वैसे ही सेम बी को शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे कौन सा है, नैंड गेट, ओके। चलो ये आगे गया, ये भी आगे गया इनपुट, फिर से ये दोनों का जो आउटपुट है वो कौन से गेट में है, नैंड गेट में दिया हुआ, ये y है और ये हमारा a और b है। क्लियर? तो फिर से देखो, जैसे मैंने बताया जब शॉर्ट होता है तो ए वाला जो गेट है वो एज अ नॉट गेट वर्क करेगा, ए भी नॉट गेट वर्क करेगा, आपके सामने ही है। क्लियर? तो पहले इनपुट कितने हैं, दो, तब यहाँ से जब इसका आउटपुट निकलेगा तो ये बार बन जाएगा, नॉट गेट है, ए यहाँ से निकलेगा तो ए भी बार बन जाएगा, तो बी बार। अभी यहाँ पे क्या हो गए, ए बार हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, बी बार हो गए, फिर से आगे गए, ये कौन सा गेट आया, नैंड गेट। तो नैंड में पहले एंड करो, एंड मतलब डॉट, और नैंड दैट मीन्स जो है उसका फिर से होल बार करो। चलो कितनी प्रोबेबिलिटीज आएगी, तो दो इनपुट्स है, दैट मीन्स डबल टाइम 0 डबल टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, अगेन 0 1 0। चलो ए का बार मतलब 1 1 0 0, बी का बार मतलब 1 0 1 0। चलो ए बार डॉट बी बार मतलब 1 0 0 0, और उसका फिर से बार
मतलब 0,111। चलो 0,111 किसका आउटपुट था याद करो। तो 0,111 यहाँ पे फर्स्ट सर्किट में ही बताया था और गेट का आउटपुट था। तो ये कौन सा लॉजिक है, और का लॉजिक है। तो लिख सकते हैं दिस लॉजिक सर्किट वर्क्स एज और गेट। आया समझ में। तो नैंड गेट से आप एंड भी बना सकते हो और नैंड गेट से आप और गेट भी बना सकते हो। तो जेडबल नीट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो दो सीरीज में अगर लगा दो तो क्या बन जाएगा, एंड गेट। और थोड़ा दो यहाँ पे पैरेलल और उसके बाद ये आगे सीरीज में एक नैंड लगा दो तो क्या बन जाएगा, वो और गेट बन जाएगा। आया समझ में। वैसे ही एक 14.4 और 14.14 और 14.15 ऐसे ही दो सम्स है, 14.14 और 14.15। ठीक है, ये दोनों मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, ट्राई योरसेल्फ। है समझ में। 14.14 एंड 14.15 अभी आपको समझ में आ गया है कि अगर ऐसे शॉर्ट है इनपुट्स, ठीक है, अगर इनपुट क्या है ऐसे बेटा शॉर्ट है तो वो और आगे बबल है तो एज ए वो नॉट गेट क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स और बता दूं एक्स्ट्रा आपको जेडबल और नीट के लिए। आया समझ में। दो 2 नैंड गेट्स है, ये तो ट्रिक अपने अभी बताई, 2 नैंड गेट से, ठीक है, उससे हम क्या बना सकते हैं, एंड गेट बना सकते हैं। अगर सीरीज में ज्वाइन कर दो तो क्या बन जाएगा, एंड गेट बन जाएगा। क्लियर। अगर हमारे पास 3 नैंड गेट है, मतलब दो पैरेलल प्लस 1 सीरीज, एक सीरीज में अगर ज्वाइन करो तो बेटा क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, और गेट बन सकता है समझ में। अगर ऐसे ही अपने नैंड गेट है उसको हमने कौन सा बनाया था, नॉट बताया था। तो वैसे ही अगर नॉर अगर आप ले लो, मान लो कि ये दो इनपुट्स है ए और बी, इसको आपने ऐसे शॉर्ट कर दिया और शॉर्ट में से आपने ऐसे नॉर बनाया तो ए भी नॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉट। मतलब ए और बी ये दोनों को शॉर्ट कर दिया। अभी इसको मैं रफ कर देता हूँ, शॉर्ट हो गया, दैट मीन्स हम यहाँ पे ऐसे ए की बार लिख सकते हैं, ए। आया समझ में। वो जैसे ही ए बाहर निकलेगा तो वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बार। दैट मीन्स ए जो गेट है वो किसकी, कौन से गेट की तरह वर्क करेगा, एज अ नॉट गेट वर्क करेगा। तो नैंड भी नोट की तरह वर्क कर सकता है और नोर भी नोट की तरह वर्क कर सकता है। आया समझ में। क्लियर। तो ए लॉजिक हो गया और गेट का। देखो वैसे ही यहाँ पे नोर को अगर आपको और बनाना है तो क्या कर दो, एक बबल ज्वाइन कर दो और के आगे, सॉरी नोर के आगे दो बबल अगर ज्वाइन कर दो, दो नोट ज्वाइन कर दो तो वो एंड बन जाएगा। आया समझ में। तो इस तरह से एक दूसरे में से दूसरे ऐसे लॉजिक बहुत सारे हम बना सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल नंबर 14.14 एंड 15 ये दोनों आपको आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, दोनों डायग्राम, सर्किट डायग्राम, उसका ट्रुथ टेबल आपको बनाना है। ओके, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल रेफरेंस बुक में दिए होते हैं। तो जेडबल और नीट के लिए ऐसे एग्जाम्पल बेटा क्या करो, ट्राई करते जाओ। ओके, तो यहाँ पे हम अपना 14 चैप्टर क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।